हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी अटैची के ताले में चार चक्र लगे हैं जिनमें प्रत्येक पर 0 से 9 तक 10 अंक अंकित है। ताला चार अंकों के एक विशेष क्रम, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, द्वारा ही खुलता है। अर्थात यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई व्यक्ति अटैची खोलने के लिए सही क्रम का पता लगा लेगा। तो हमें अटैची खोलने के लिए सही क्रम का पता लगाने की प्रायिकता इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे और उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्रायिकता। प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमें याद है। ये होता है अनुकूल अनुकूल स्थितियां और बटे में आएगा कुल स्थितियां, बटा यहां पर आ जाएगा कुल स्थितियां। ये लिख लिया हमने सूत्र। अब हम इस प्रश्न के लिए सबसे पहले अनुकूल स्थिति निकालेंगे और फिर कुल स्थितियां निकाल लेंगे। आइए एक बार और समझते हैं। देखो हमारे पास कितने अंक हैं, 0 से 9 तक के 10 अंक हैं। तो सबसे पहले मैं अंक लिख देता हूं जो जो यहाँ पर मुझे दिए गए हैं। तो अंक अंक हमें दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमें 10 अंक दिए गए हैं और हमें ताला जो है चार अंकों के एक विशेष क्रम से खुलेगा। अर्थात ये हुआ कि यहाँ पर हमें आवश्यक अंक की बात करें तो आवश्यक अंक क्या होंगे, चार हैं, क्योंकि चार अंकों से ही ताला खुलेगा। ये बात आप याद रखें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सभी संभावनाओं का यहाँ पर पता लगा लेंगे। तो मैं निकल लिखता हूँ यहाँ पर चार अंकों की कुल संख्याएं। पुनरावृत्ति की अनुमति का मना कर ही दिया गया है हमसे, तो हम लिख लेते हैं चार अंकों की कुल संख्याएं और कोष्टक में लिख देते हैं कि प्रारंभिक अंक शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अटैची का ताला खोलना है। तो इस बात को याद रखें कि इसका प्रारंभिक अंक हम शून्य भी लें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो कुल संख्याओं की बात करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चार बॉक्स बना लेंगे। तो ये मैं यहाँ पे चार बॉक्स बना देता हूँ। ये हमने यहाँ पर चार बॉक्स बना दिए। अब आप देखिए सबसे पहले हमारे पास कुल कितने अंक हैं, 10 अंक है। और अगर हम पहले बॉक्स की बात करें तो पहले बॉक्स के लिए हमारे पास कितनी संभावनाएं होंगी, 10 संभावनाएं होंगी। अब चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो जब हम दूसरे बॉक्स को भरने का प्रयास करेंगे तो एक अंक हमारा कम हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर संभावना 9 होगी। इसी प्रकार 8 और इसी प्रकार आगे देखेंगे तो 7 संभावनाएं होगी। तो अब हम इन सबको गुणा कर लेते हैं। तो ये होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 और गुणा 7। तो अब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5040। तो ये हमारी कुल संख्याएं आ गई है। ध्यान रखना कुल संख्याओं में प्रारंभिक अंक 0 भी हो सकता है, यह मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से ताला खोलने की बात कर रहे हैं, तो केवल उसके क्रम से ही तक ही हम सीमित रहेंगे। आइए अब हम अनुकूल स्थितियों की बात करते हैं। तो देखिए हमें ये पता है कि अनुकूल स्थिति तो केवल एक ही होगी, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर होगा या चार अंकों का एक ऐसा समूह होगा जिससे कि ताला खुलेगा। तो मैं लिख देता हूँ अनुकूल स्थितियों की संख्या। अनुकूल स्थितियों की संख्या, स्थितियों की संख्या। देखिए अनुकूल स्थितियों की संख्या तो केवल एक होगी, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर होगा जिससे ताला खोला जा सकता है। तो अनुकूल स्थिति हमारे पास आ गई है, कुल भी आ गई है। अब हम प्रायिकता यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रायिकता
बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थिति 1 है और कुल स्थिति हमारे पास कितनी है, 5040 है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।